ट्रेड लेते के साथ ही हमें लगभग 56-57 और ये काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहा है। हमने आज भी 50 लॉट से ट्रेड लिया है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट दिख रहा है। अभी देखा जाए तो 60,000 समथिंग का प्रॉफिट रनिंग है। और अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा वीक मार्केट दिख रहा था यहाँ पे। कल के दिन पे देखा जाए तो बढ़िया क्लोजिंग मिला था यहाँ कहीं के आसपास। उसके बाद मार्केट एक गैप डाउन देता है और 5 मिनट में अगर देखें हम लोग तो प्रॉफिट बुकिंग आता है। दिन में वेट करता हूँ एक रेड कैंडल का, एक रेड कैंडल बनता है, उसका लो ब्रेक आता है तो मैं इसी लॉजिक के साथ ट्रेड पंच करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लॉजिक है। ट्रेंड निगेटिव है, नीचे क्लोजिंग आ रहा है, गैप डाउन ओपन मार्केट हुआ तो फर्स्ट कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आया, एक फॉलोअप कैंडल बना, फिर एक वीकनेस दिखा तो इसी के लो का मैं यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया। अभी देखा जाए तो वहीं 50-60 हज़ार समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट बनाने के लिए हम लोग मार्केट में नहीं आते हैं, हमें बस अपना प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, जैसे ही आप अपने रिस्क और अपने प्रोसेस पे बिलीव रखोगे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है 23,600 का कॉल है और देख सकते हैं कितना तेजी से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 218 रुपीज़ के आसपास हमारी एंट्री पंच हुई है और वहीं से मार्केट बैक टू बैक हमारे फेयर में आ चुका है। और इसके हाई का स्टॉप लॉस रहने वाला है लगभग 12 पॉइंट का, 230 का। फर्स्ट टारगेट का एक्सपेक्टेशन जो है हमारा वो 50 पॉइंट्स तक का है। ये इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है? बिकॉज यहाँ पे जो है 50% का एरिया है आज का, तो इसको ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा सा और अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ है प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ से अगर कंटिन्यू बायर्स में थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे बायर्स तो यहाँ से जो है मार्केट थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और इसका ब्रेक डाउन आता है स्लो एंड स्टडी, यहाँ तक तो इजीली देखने को मिल सकता है मार्केट। फिर यहाँ रिएक्शन जो भी रहता है वैसा प्लान करेगा मार्केट। तो अभी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है तो हमने ट्रेड बहुत ही वेट करके और बहुत ही अच्छे से लिया है। प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक मिल रहा है। अभी देखा जाए तो 50,000 समथिंग का प्रॉफिट भी रनिंग है हमारा। तो हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं जैसा सिनेरियो बनता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमने ऐसे लगा दिया 230 का। अभी जो भी होता है प्रॉफिट का फर्स्ट टारगेट ये है, बीच में कहीं भी कुछ भी करता है मार्केट हम लोग कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे जब तक एक स्विंग बना के मार्केट नहीं जाता है। अगर एक स्विंग बना के जाता है तो हम लोग ट्रेलिंग करने का देखेंगे और बैक टू बैक जाता है तो फर्स्ट टारगेट लेने वाले हैं। वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। प्रॉफिट हमारा 1 लाख क्रॉस करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे और काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आ रहा है। 50% का एरिया तो ब्रेक डाउन किया है और मेरा मानना है एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है स्पॉट चार्ट में। और इसका ब्रेकडाउन तो आया है, अभी देखना ये है कि क्या इसके नीचे क्लोज कर रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन आते के साथ ही रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है पूरा। और प्रॉफिट 1 लाख क्रॉस कर चुका था हमारा, वापस से 90,000 समथिंग का चल रहा है। हमने अभी कॉस्ट का असर लगा दिया है जिससे अगर मार्केट पूरा ही रिवर्स करता है तो हमें कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। और क्योंकि बड़े टारगेट हमेशा रिस्क रिवॉर्ड ही आपको बचाएंगे मार्केट में, इसलिए हम हमेशा बड़े टारगेट का ही प्लान करते हैं। उस केस में बहुत बार ये भी होता है कि हमें जिससे अभी प्रॉफिट मिल रहा था लगभग 30 पॉइंट्स का, तो ये 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिस होता है। कभी हम लोग कॉस्ट पे निकलते हैं, कभी हमारा ट्रेलिंग ऐसा हिट होता है। लेकिन जब भी हम लोग प्लान करते हैं प्रॉफिट का तो बड़ा ही करते हैं, क्योंकि जिस दिन भी हमारे फेयर में आता है मार्केट हम लोग 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स तक के लिए भी प्लान करते हैं। और यही एक चीज़ है जो हमें सस्टेन करवा रही है मार्केट में। और इसका लो ब्रेक किया है, सस्टेन भी कर पा रहा है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ तक दिखता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन रहता है। क्योंकि अभी का मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। सिनेरियो थोड़े से गड़बड़ होते हुए दिख रहे हैं मार्केट के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा भी है मार्केट। इसका ब्रेकडाउन आया है तो निगेटिविटी तो दिखेगा यहाँ पे। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें डेली कैंडल में तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए तो बैक टू बैक गैप डाउन ओपनिंग ही आ रहा है मार्केट का। बैक टू बैक मार्केट गिरते हुए जा रहा है। जितना यहाँ कंसोलिडेट किया वो 4 दिन में ही सारा यहाँ पे निकाल दिया है। दैट शोज की बहुत ज़्यादा पैनिक सिनेरियो है मार्केट में, और इसी को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। और अभी प्रॉफिट 1,25,000 समथिंग का चल रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भी प्रॉफिट चलता रहता है अपना माइंडसेट खराब नहीं करना है। मैं बस आप लोगों को सिखाने के लिए और थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ पैसा बनता है, दैट्स वाई बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। आप हमेशा पॉइंट्स पर ध्यान दिया करो कि कितना पॉइंट्स में बुक कर रहा हूँ, किस तरह का अप्रोच रहता है मेरे बड़े कैपिटल के साथ, जिससे आप सीख पाओगे। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं बनने वाला है। प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे 1 लाख से मतलब होता कि 1 लाख बन जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, तो कभी भी हम 2 लाख 3 लाख और 5 लाख का प्रॉफिट नहीं देख पाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे प्रोसेस पे बिलीव रखना है। पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो इस जोन को पहले हटाते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट टारगेट हम लोग का जो है यहाँ तक का था, ऑलमोस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रीमियम के चार्ट में फर्स्ट टारगेट अभी तक नहीं मिला 50 पॉइंट्स का। देखते हैं, वेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो है कि आ सकता है नीचे,
और डेलो तक का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा। देखते हैं, अभी वेट करते हैं, जो भी सिनेरियो बनता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फाइनली हमारा टारगेट जो है वो मिल चुका है 50 पॉइंट्स का, और मैं क्विकली कहीं निकलने वाला हूँ। दैट्स वाई मैंने अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया 1,56,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में। कल देखा जाए तो हमें लगभग 70,000 समथिंग का लॉस हुआ था, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आई तो हमने डबल लिया और डबल से भी ज़्यादा लिया। तो यही आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा से सिखाना चाहता था। और रिस्क रिवॉर्ड की आप जब भी ट्रेड लो तो जितना प्रॉफिट है, जितना लॉस है आपका, उससे एटलीस्ट ज़्यादा लो, तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो आज का दिन हम लोग थोड़ा जल्दी ही क्लोज करेंगे, बिकॉज ये जो है वो काफ़ी क्विक मोमेंटम हमने कैप्चर किया और निकलना भी है हमको, तो बढ़िया ट्रेड मिल गया, तो जल्दी ही निकलने का देखेंगे। तो बाकी अब मार्केट कहीं भी मोमेंटम करता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अपना ट्रेड प्लान किया और ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मिला। लगभग 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हमने मेंटेन किया। हालांकि ट्रेड जहाँ से लिया वहीं से हमारे फेवर में मार्केट रहा, तो कहीं भी लॉस देखने को नहीं मिला हमें। बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हमने फाइंड किया यहाँ पे। देखा जाए मार्केट यहाँ पे पैनिक तो दिख रहा है, हो सकता है और नीचे भी आ जाए, बट ठीक ठाक टारगेट मिल गया है और कुछ काम भी है उसको भी करना है। तो वीडियो को हम लोग आज के दिन पे यहीं पेंड करते हैं। बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रहे हैं, इट शोज़ की कितना ज़्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में। अब हो सकता है यहाँ पे साइडवेज भी हो जाए या फिर अपसाइड का भी मोमेंटम आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाए, बट हमें अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम अब हमें है नहीं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्विक था। कैसा लगा ट्रेड कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।